दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे हुए हैं या उसने उसको बहुत सारे फायदों में तब्दील कर लिया है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से उसने अपनी कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वीकारोक्ति बढ़ा ली, अमेरिका को अपने फेवर में कर लिया, सऊदी अरब के साथ डील कर ली, चीन के साथ तो उसका पुराना संबंध है ही, रूस के साथ अपना संबंध बेहतर बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक जो आतंकवाद को समर्थन देने या सहयोग देने की का आरोप उस पर लगता रहा है, वो अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो कमज़ोर ज़रूर पड़ा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने अपनी छवि को काफ़ी बेहतर भी बना लिया है। लेकिन अब एक और फ़ायदा वो उठाने जा रहा है और वो फ़ायदा है फाइटर जेट्स के निर्यात को लेकर, फाइटर जेट्स को बेचने को लेकर। जी हाँ, हम आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि जहां भारत अभी तक ऐसे विमान नहीं बना पाया है या विमान बना रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन्हें बेचने के लिए नहीं उतर पाया है। लेकिन पाकिस्तान अब अपने विमान बेचने की न केवल बात कर रहा है बल्कि कह रहा है कि वो अपने JF-17 थंडर को बेचकर ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां 6 महीने बाद उसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ये अगर होता है, होगा कि नहीं इस पर मैं अभी आगे बात करूंगा, लेकिन अगर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर बना कैसे रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JF-17 थंडर ने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी है। $4.6 बिलियन से दोस्तों अजरबैजान का बड़ा सौदा शुरू हुआ था, उसके बाद तो लाइन लगी है दोस्तों। बातें नहीं हो रही, MOU भी साइन नहीं हो रही, बल्कि सीधी सीधे डील हो रही है। लीबिया देखें दोस्तों, उसके बाद सूडान देखें, उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश आता है, फिर आप देखें सऊदी अरब आता है, तुर्की आ जाता है और दोस्तों अब जो सौदा हुआ है वो मलेशिया के साथ हो गया है। मलेशिया वो वाहिद मुल्क था जो कह रहा था कि तेजाज हमें बेच दो। दोस्तों ये एक तरफ आपको बता दूं कि राफेल भी खरीद रहा है और JF-17 थंडर, ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात क्या है, क्योंकि ये जो राफेल खरीद रहा है वो राफेल बिल्कुल एडवांस राफेल है। वही राफेल अब भारत ने भी 123 के करीब राफेल खरीदने का मुआहदा किया। यानी हम जब इनके साथ एक्सरसाइज करेंगे JF-17 थंडर और दोस्तों राफेल की, तो हमें राफेल को समझने का बड़ा मौका मिल जाएगा। यानी ये तो एक लॉटरी लग गई है मलेशिया के साथ हमारी डील, इंडोनेशिया के साथ हमारी डील होकर। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान के मुआशी हालात भी बेहतर हो रहे हैं। अभी तो डील होना शुरू हुई है दोस्तों, इससे डील बहुत आगे तक जाएंगी और काफी पाकिस्तान को फायदा होने वाला है। डिफेंस की टेक्निक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे कभी नहीं था कि भारत को भी पछाड़ दे, इस मामले में भारत से आगे निकल जाए। लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 थंडर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पाकिस्तान के मुताबिक और कई और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, उसने अच्छा परफॉर्म किया है और प्रूव कर दिया है कि वो युद्ध में किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो JF-17 को वो बेचने में लगा है और कई डील भी हो गई हैं। जैसे उसने म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान जैसे देशों को उसने JF-17 थंडर निर्यात भी कर चुके हैं और दूसरे देशों से जैसे बांग्लादेश से उसकी बातचीत चल रही है सौदे की, और सऊदी अरब और एक दो और देशों की जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, उनको भी ये बेचने की बात चल रही है और इससे उसे बड़ी आय होने की उम्मीद है। ये जो JF-17 थंडर विमान है दरअसल पाकिस्तान बना रहा है चीन के सहयोग से। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ये बनाया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और चीन के ये जो जॉइंट डेवलपमेंट है उसका नतीजा है। इसमें जो चीन की कंपनी है चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, उसकी तकनीक और कंपोनेंट्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़्यादातर जो उसके इंजन हैं, एवियोनिक्स है और जो दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो चीन से आते हैं, पाकिस्तान में केवल असेंबल होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि चीनी तकनीक से ये निर्मित विमान है, लेकिन पूरी तरह से चीनी विमान भी
आप नहीं कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हम मोबाइल बनाने लगे हैं और दुनिया भर में निर्यात कर रहे हैं, तो दरअसल मोबाइल के सारे कंपोनेंट चीन से आते हैं। हम केवल असेंबल करते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और फिर दुनिया में बेचते हैं, और ये दावा करते हैं कि मोबाइल बनाने बेचने में भारत अग्रणी देश बन गया है। ठीक पाकिस्तान का भी हाल वैसा ही है। और ये जो विमान बनते भी हैं उनमें एक हिस्सेदारी, अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है चीनी कंपनी की, चीन की। तो जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा, शायद 35% ये चीन को जाता है। तो ये तो एक तस्वीर हो गई कि चीन की टेक्नोलॉजी के बूते पर पाकिस्तान अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में उसने इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और ये दावा कर रहा है कि ये बहुत काबिल, कामयाब फाइटर जेट्स हैं और इनको बेचने में कामयाब भी हो रहा है। कई देशों को वो निर्यात कर चुका है और कई देशों को करना है जिनसे बातचीत हो रही है। जैसे लीबिया के साथ उसकी बातचीत चल रही है $4 बिलियन के हथियारों के सौदे की, जिसमें JF-17 भी है। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ $2 बिलियन के कर्ज को JF-17 से के सौदे में बदलने की बात चल रही है, जो कुल $4 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। इसी तरह से UAE के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी कर्ज को JF-17 के बदले में, यानी एक डील हो रही है जिसमें हम JF-17 आपको देंगे, आप उसके बदले में हमारा कर्ज माफ़ कर देंगे, कम कर देंगे। ये एक डील वो लगातार पाकिस्तान इस पर खेल रहा है, और इसी के दम पर वो ये कह रहा है कि हम IMF की जो बेल आउट पैकेज ले रहे हैं उससे हमें राहत मिल सकती है। पाकिस्तान फिलहाल $7 बिलियन के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में है। ये IMF का 24वां प्रोग्राम है जो 2024 में शुरू हुआ था। डिफॉल्ट से बचने के लिए शुरू किया गया था, और 1980 से पाकिस्तान ने IMF से 20 से ज़्यादा बार कर्ज लिया है, मदद ली है। जो कुल बाहरी कर्ज अब पाकिस्तान पर है लगभग $130 बिलियन का है, और जो कुछ कुल पब्लिक डेट है, जो इंटरनल डेट है, वो $300 बिलियन का है। तो ये तो देनदारियां हैं। अब सवाल उठता है कि JF-17 के निर्यात से कितनी कमाई की संभावना है। तो पहले लेते हैं लीबिया के साथ। जैसे मैंने कहा कि $4 बिलियन के हथियारों का सौदा हो रहा है, जिसमें से JF-17 भी शामिल है। उसका हिस्सा कितना होगा ये देखना होगा। सऊदी अरब के साथ $2 अरब की डील हो रही है, वो भी उसका भी जिक्र कर चुका हूँ। सूडान के साथ $1.5 बिलियन का संभावित सौदा JF-17 के साथ हो सकता है हथियारों को लेकर। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ JF-17 और ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर चर्चा चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ही उच्च स्तर पर जा चुकी है। इसके अलावा अजरबैजान से पहले ही डील हो चुकी है। इंडोनेशिया, नाइजीरिया से बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर 2025-26 में ये माना जा रहा है कि 10 से लेकर $13 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट हो सकते हैं, और जिसका मुख्य कंपोनेंट JF-17 ही होगा, और ये पाकिस्तान के इतिहास में रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन सिंदूर का ये फॉल आउट भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री इतने आगे तक बढ़कर सौदे कर रही है। 10 बिलियन के एक्सपोर्ट से नेट कमाई होगी $3 से $5 बिलियन तक। तो ये, और फिर ये डील्स अक्सर लोन टू आर्म्स, मतलब जैसे मैंने कहा सऊदी अरब के साथ या संयुक्त अरब अमीरात के साथ राहत मिल सके। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान JF-17 एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका मार्केट बढ़ रहा है, और बांग्लादेश जैसे देश को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्तियां, नज़दीकियां बढ़ रही हैं, और आगे चलकर ये एक नई समस्या के पैदा कर सकता है। तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से
ये तमाम चीज़ें भुनाने में लगा हुआ है। उसे कई तरह के फ़ायदे हुए हैं और कई तरह के फ़ायदे उसने ढूंढ लिए हैं। तो ये पाकिस्तान की कूटनीति को शाबाशी तो दी ही जानी चाहिए। और